नाउ आई एम कमिंग ऑन दिस इम्पोर्टेंट डिस्कशन कि क्या जो है प्यूपिल गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरा स्लाइड है जिसको आप लोग गवर्नमेंट जॉब बहुत से लोग चाहते हो आप में से कि हमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है, तो मेरा एक उसमें एक क्रिटिक्स है कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब में लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसमें मैंने कंपैरिजन किया है कॉरपोरेट का गवर्नमेंट सेक्टर से, और एक मैंने आपको नीचे एक लोगो भी दिया है जो कि अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में इंडियन आर्मी के एड्स में सुना भी होगा, लिखा भी आता है, और उस लोगो को भी मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के बाद आपको परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मिलती है। ठीक है, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट कॉरपोरेट से, यहाँ पे मेरा मतलब है जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, आप समझ गए पीछे वाली स्लाइड से ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, जब आपका नेचर ऑफ वर्क जो है उसके अकॉर्डिंग होता है, आप उसके गोल्स को लाइक करने लगते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप से वो करते हो, देन यू हैव कमिटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जब कमिटमेंट आप दिखाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन आपको सेकंड वाला जो आपका सब एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट वो देती है। लेकिन याद रखिए ये अधिकार नहीं है, ये एक फैसिलिटी है। ठीक है, विच इज ए फैसिलिटी एंड नॉट ए राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सपोर्ट मिली है ये एक फैसिलिटी है, ये राइट नहीं है। ठीक है, और ये इसमें मैंने फिर क्लासिफिकेशन किया है कि अगर हम कॉरपोरेट्स की बात करें तो कॉरपोरेट्स में अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, कॉरपोरेट भी कई लेवल्स पर होता है, तो एमएनसी जो है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं। ठीक है, हम जानते हैं इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें केवल 7% जो सेक्टर है हमारा, ठीक है, वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और 93% जो हमारा सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो मैं सिर्फ 7% की बात कर रहा हूँ कि जो एमएनसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं उनमें जो पीओएस है, ठीक है, पीओएस से मेरा मतलब है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, वो सभी के लिए होती है क्योंकि उनके यहाँ ये नियम में आती हैं बातें। वो जो वेलफेयर स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूँ पीछे, बोनस रिवार्ड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग वगैरह की जो मैं बात कर रहा हूँ पीछे स्लाइड में, वो सबको देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब यही होता है कि उसमें जब जॉब ज्वाइनिंग करी जाती है ना तो इन सब बातों का जो एम्प्लॉयर है वो कमिटमेंट करता है आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते वक्त। इसलिए आप में से ज्यादातर इन्हीं चीजों में जाना चाहते हो आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग। ठीक है, कि हम जो है इसमें चले जाएं तो हमें पीओएस भी मिलेगा, लेकिन पीओएस की कंडीशन है, वो क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट दिखाना होगा, तो यू विल गेट दैट। ठीक है, तो ये जो है सबके लिए होता है जितने संस्था में उनके यहाँ हैं। लेकिन जो कॉरपोरेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं जो 93% इंडिया में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये होता है कि मे बी दे हैव नॉट गिवन यू एनी टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर और व्हाटसोएवर इट इज। ठीक है, और आप रख लिए हैं ऐसे ही, ठीक है, वो, और उनका जो बेसिकली जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो भी पब्लिक में नोन नहीं है। तो इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में वो 93% है। ये सब हमारे यहाँ सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई आदमी काम करता है तो जो पीओएस है, ठीक है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट जो होता है वो बेटा सिलेक्टेड लोगों के लिए ही होता है। ये वो लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर होते हैं। ठीक है, दे आर गेटिंग ए पीओएस, बट बट फॉर मोस्ट ऑफ देम इट इज नॉट देयर। ठीक है, इन सम कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीओएस इज फॉर फ्यू, और कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं जिनमें पीओएस जो है वो रेयर होता है। रेयर मतलब वो बहुत ही गिने चुने एक आध आदमी के लिए ही बस है। ठीक है, वो मोस्टली नहीं है। तो ये वो संस्थाएं होती हैं जहां पर हमारा जॉब जो है इनसिक्योर होता है, और लोगों को, प्यूपिल जो उसमें काम करते हैं उनको एक स्किल्ड लेबर की तरह से माना जाता है। मतलब दे आर ए लेबर पर्सन बट दे आर नॉट अनस्किल्ड, दे आर स्किल्ड, उनके पास स्किल है लेकिन वो लेबर है। ठीक है, तो इस तरह की भी हमारे यहाँ संस्थाएं होती हैं। तो कॉर्पोरेट को भी आप 3 वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऊपर पीओएस के लिए कमिटमेंट्स होते हैं ऑन द अपॉइंटमेंट लेटर,
नीचे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो 93% है इंडिया में, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता है कि हम आपको पीओएस देंगे या जो भी है, ठीक है। वो जो है आपको दो तरह का होता है, वो कुछ के लिए, कुछ संस्थाओं में वो कुछ लोगों के लिए होता है, तो कुछ संस्थाओं में वो बहुत ही रेयर होता है। केवल एमएनसीज में ऐसा होता है कि उसमें वो सबको मिल जाता है। लाइक इफ यू आर ज्वाइनिंग, इवन एमएनसी को छोड़ो, अगर आप टाटा में भी नौकरी कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो इफ यू आर ज्वाइनिंग टाटा ऑल्सो, तो ये पीओएस मिलेगा तुमको। ये उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा कि भाई मैं क्या क्या बेनिफिट्स तुमको दूंगा। तो जहाँ बेनिफिट डिफाइंड होते हैं जॉब ज्वाइन करने से पहले ही, वहाँ पे वो पीओएस है। जहाँ बेनिफिट डिफाइंड नहीं है वहाँ पीओएस नहीं है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर की मैंने ऊपर बात लिखी है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ऐसा होने से जो जीवन के चैलेंजेस हैं उनको फेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग एनी पीओएस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. So the challenge, facing the challenges of life becomes difficult for the pupil. As I said that pupil are employed, but they are a skilled labor. ठीक है, they are employed without any POS. They are there, they show organization commitment. वो दूसरे वाला जो सब एटीट्यूड है वो दिखा रहे हैं और उसी से उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, POS से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस तरह के जब केसेस होते हैं तो ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं जॉब में, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन जो लाइफ का चैलेंज है उसको फेस करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको संस्था से पीओएस प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आपको परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। सो ये कॉर्पोरेट इस प्रकार से होते हैं, कोई सारों को देते हैं, कोई कुछ को देते हैं, तो कुछ में बिल्कुल ही कम होती है। जहाँ तो इस प्रकार की संस्थाएं होती हैं बेटे, this corporate. So you must know that corporate is never defined with one structure. It has different structures, organized and unorganized. I think you must first go and understand about these two organizations, organized and unorganized, किस प्रकार से होते हैं ये, ठीक है। लेकिन मेरा ये सोच है कि जिसमें पीओएस डिफाइंड होता है वो ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, जिसमें पीओएस डिफाइंड नहीं होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इंडिया में 93% जो सेक्टर है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ही है, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसमें आप सब लोग जाना चाहते हो। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि जो परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है वो राइट है बेटा। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ फैसिलिटी, ना आई एम सेइंग इट इज अ राइट, ठीक है। जिस मोमेंट पर आपका सिलेक्शन सरकारी उसमें हो जाता है उसी समय जो पीओएस होता है वो आपका अधिकार हो जाता है, वो फिर फैसिलिटी नहीं है। प्राइवेट में इट्स अ फैसिलिटी बट हियर इट इज अ राइट। सो दिस आर टू डिफरेंट थिंग। नाउ दिस इज फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। नाउ यहाँ पे देखिए एक फर्क है, ऊपर मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इज फॉलोड बाय परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, ठीक। यहाँ पे उल्टी बात है, परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट को ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट फॉलो करता है। देखिए बिल्कुल रिवर्स बातें हैं। यहाँ पे जो कमिटमेंट आता है सरकारी संस्थाओं में वो पीओएस के बाद आता है, जबकि प्राइवेट में कमिटमेंट से पीओएस आता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये दोनों बातें बिल्कुल रिवर्स में है। तो ऐसा हो जाने से, क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, परिवार के लिए आपकी मेडिकल फैसिलिटीज और वो सब आपको मिल रही है, तो जो लाइफ का चैलेंज है वो फेस करना आसान हो जाता है। चैलेंजिंग बेचारा ऊपर वाला आदमी भी कर रहा है फेस, चैलेंज नीचे वाला आदमी भी कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले के लिए लाइफ का चैलेंज को फेस करना मुश्किल है, जबकि नीचे वाले आदमी के लिए लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना आसान है, क्योंकि ही इज गेटिंग पीओएस एज ए राइट, ठीक है, नॉट एज ए फैसिलिटी। नाउ बेटा ये जो मैंने नीचे का स्टेटमेंट लिखा है इंडियन आर्मी का, ठीक है, ये आपने न्यूज़पेपर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखा होगा, जो इनकी एंट्री होती है, आपकी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री होती है एक आर्मी की, जिसमें हो सकता है आप में से कुछ लोग अप्लाई करो, तो उसमें ये जो है वर्ड लिखा रहता है, एज एन ऑफिसर फेसिंग चैलेंजेस माइट बी इजियर देन हैंडलिंग एडमायरेशन, जॉइन इंडियन आर्मी। सो मैं इस वर्ड को इसी ऊपर वाली दो बातों से लिंक करना चाहूंगा कि ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपको जो परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट आर्मी से प्राप्त होगा, आप ही को नहीं, आपके पूरे परिवार को जो आर्मी से प्राप्त होगा, ठीक है। परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मतलब जो वेलफेयर स्कीम हम लोगों की हैं, जो बोनसेस हम लोगों के हैं, जो सैलरी हम लोगों की है, जो रिवार्ड हम लोग देते हैं, वो आपको लाइफ के सारे चैलेंजेस को इजियर बना देगा देन हैंडलिंग एडमायरेशन। ये जो आखिरी के 3 शब्द लिखे हैं, हैंडलिंग एडमायरेशन, ये इन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए लिखे हैं। तो कॉर्पोरेट्स में वो कहते हैं, ये अपना कंपैरिजन अनऑर्गेनाइज वालों से नहीं कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज वाले से ही करके ये कह रहा है
कि बेटा अगर तुम आर्मी छोड़कर किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको वहां पर कमिटमेंट के बाद एडमायरेशन मिलेगी एज पीओएस। समझ रहे हैं जो मैंने ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मिलती है। जबकि इन आर्मी इफ यू आर ज्वाइनिंग अस देन वी प्रोवाइड यू पीओएस एज ए राइट, एंड इफ यू आर गेटिंग अ पीओएस एज ए राइट, ठीक है, then it will be making all the challenges of your life easier than handling admiration। यानी कि कॉर्पोरेट में जो आप वर्क कमिट करके पीओएस लेंगे उससे ये चीज बेहतर है ज्वाइन इंडियन आर्मी, इसका ये मतलब है। ठीक है, सो प्लीज लेट मी टेक योर अटेंडेंस। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या सेटिस्फैक्शन होता है। देखिए गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फैक्शन होगा अगर आप पीओएस को ऊपर लेते हैं कमिटमेंट से, क्योंकि वहां पे कमिटमेंट आदमी तब दिखाता है जब पीओएस आ जाता है उसके हाथ में। जबकि प्राइवेट में वो जिस दिन से ज्वाइन करता है कमिटमेंट से ज्वाइन करता है, पीओएस उसके बाद आता है, वो भी सब में सबको नहीं आता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ए गवर्नमेंट जॉब एंड ए प्राइवेट जॉब। ये दोनों में एटीट्यूड्स का फर्क है, ये दोनों सब एटीट्यूड्स हैं। एक में आपका कमिटमेंट एटीट्यूड डोमिनेंट है पीओएस पर, वो है हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, और एक में पीओएस डोमिनेंट है कमिटमेंट पर, ये है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। और ये दोनों ही जॉब सेटिस्फैक्शन के पार्ट होते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन कुछ को भाई पीओएस से मिलता है, कुछ को भाई कमिटमेंट से मिलता है। नाउ बेटा यू हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू हैव, ठीक है, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू डिसाइड दीज टू सेक्टर्स। नाउ कमिंग ऑन